जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ना वो बहुत विशेष है। कारण ये कि एक सवाल है जिसके बारे में बार बार हमारे सामने प्रश्न आते हैं। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी बहुत बार कमेंट करके पूछा है, हो सकता है आपने भी कई बार पूछा हो, आपके मन में भी ये सवाल आते हों। हमारे कार्यालय पर भी बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी शिकायत होती है कि वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, सदा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, फिर भी उनके दुख दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है कि उनके दुखों का अंत नहीं होता है, जबकि उनकी पूजा पाठ में सदा रुचि रही है और सदा पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर विचार करके शास्त्र अनुसार क्या हैं वो पूजा पाठ के नियम या पूजा पाठ की ध्यान रखने योग्य बातें, उनको लेके हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम बताएंगे कि पूजा पाठ करते समय क्या बातें हैं जिनका आपको जरूर रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो में न केवल हमने दैनिक पूजा शामिल करी है, वरन हम जो समय समय पर पूजन करते हैं ना, एक तो जो माताएं बहनें भाई बंधु दैनिक पूजा अर्थात प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं अपने मंदिर में, उसके जो नियम होते हैं, इसके अतिरिक्त समय समय पर आप पूजन करते हैं। बहुत सारे सभी लोग, ऐसा नहीं है कि पंडित जी को बुलाकर ही पूजन करते हैं, छोटी छोटी और भी पूजाएं हैं जो हम घर पे कर लेते हैं समय समय पर। तो पूजा पाठ के नियम क्या हैं? पूजा पाठ करना अलग बात है, परंतु नियमों के अनुसार करना वो बड़ी बात है। कोई भी चीज़ फलदायी तभी होती है जब उसको नियमों के अनुसार किया जाए। आप जानते हैं कि साधना का एक नियम होता है, कहीं कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, दूसरी जगह वो चीज़ें वर्जित नहीं होती हैं। किसी भगवान को एक चीज़ चढ़ाने पर पुण्य फल प्राप्त होता है, वही चीज़ यदि दूसरे भगवान को चढ़ा दी जाए तो उससे आपको अभिशाप भी लग सकता है। इसीलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है जो बहुत से लोग सोचते हैं कि बस जैसे मन किया वैसे उन्होंने पूजा पाठ कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रत्येक देवता की पूजा के कुछ नियम हैं जो कि प्रकृति ने निर्धारित किए हैं, और जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो हमें आपदा का सामना करना पड़ता है। तो आइए बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी का वास अपने घर में प्राप्त करने के लिए, धन धान्य से भरे हुए भंडार भर प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, और संतान की लंबी आयु के लिए तथा परिवार में सौहार्द और सुख संपत्ति बनाए रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं पूजा पाठ के नियमों की, जो जरूरी हैं और जिन्हें अवश्य रूप से आपको मानना चाहिए। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनकी अवहेलना आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी नियम जो है ना, बीच बीच में इतने महत्वपूर्ण नियम आ जा रहे हैं। हमने प्रयास किया था कि सिलसिलेवार हम तरीके से चले, लेकिन बीच में बहुत से ऐसे नियम आ जा रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिनकी अवहेलना आप कर ही नहीं सकते। यदि उनकी अवहेलना की जाती है तो अवश्य ही वह दोषपूर्ण हो जाती है पूजा। देखिए, जब भी आप किसी भी भगवान का पूजन करें तो उनका पूजन करते समय उनका आवाहन अवश्य करना चाहिए। आवाहन करना कहें या आमंत्रित करना कहें या ध्यान करना कहें, पहले उनका आवाहन कीजिए, उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद उनको आसन देना चाहिए। आसन के लिए कैसे आसन देना चाहिए? भाव रूप से आप आसन देंगे और उस स्थान पर जहां आपने उनकी तस्वीर रखनी है या मूर्ति रखनी है, जहां उनकी पूजा करनी है ना, उस स्थान पर या तो थोड़े से चावल रख दीजिए, चावल ना हो तो आप थोड़े से पुष्प रख दीजिए। ये भाव होता है कि आपने भगवान को विराजमान होने के लिए आसन दिया है। गलती जो है वो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे उठा के भगवान की तस्वीर रखते हैं और सीधा तिलक लगा देते हैं। उससे पहले की कुछ प्रक्रिया है, उसको आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान का आवाहन। आवाहन का मतलब होता है कि आप भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आप कृपया यहाँ पधारें और इस पूजन को ग्रहण करें। ये आवाहन का भाव है। अब आपने किसी का आवाहन किया है तो उनको बैठने के लिए आसन तो देना ही पड़ेगा आपको। भगवान है, भगवान के लिए आसन कैसे देंगे? तो आप जहाँ भी आपकी तस्वीर या प्रतिमा पूजा में कभी भी कोई भी रख रहे हैं तो वहाँ पे पहले अक्षत रखिए या पुष्प रखिए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। ये हो गया कि आपने भगवान का आवाहन किया, निमंत्रण किया और आपने उनको आसन दिया। उसके बाद भी सीधा तिलक नहीं लगाना है। हम सबसे सूक्ष्म पूजा विधि जो होती है शास्त्र में, वो होती है पंचोपचार पूजन विधि।
ये ध्यान रखिएगा कि पूजा के कुछ नियम बने हुए हैं कि ये 5 कार्य तो आपको अवश्य रूप से करने ही चाहिए जब भगवान का आप पूजन कर रहे हैं। तो क्या है उसमें? आपने आसन दे दिया भगवान को, अब आपको स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाना एक आवश्यक प्रक्रिया है। सीधे तिलक नहीं लगा देना है, पहले भगवान को स्नान कराना है। तो स्नान के लिए या तो आप भगवान को छींटे देंगे। कैसे छींटे देंगे? कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगली लोटे में डुबोते हैं और उससे छींटे दे देते हैं। अनुचित प्रक्रिया है ये, ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए कभी भी। पुष्प या कुशा, भगवान को स्नान कराने में जो यूज़ होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, या तो पुष्प से छींटे दीजिए या तो कुशा से। इस प्रकार स्नान करना चाहिए। स्नान कराने के बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। आपके घर में मान लीजिए लड्डू गोपाल आदि हैं जिनकी आप दैनिक पूजा करते हैं और दैनिक वस्त्र बदलते हैं, तो स्नान कराने के बाद भगवान का क्या करते हैं, सबसे पहले वस्त्र बदलते हैं। वस्त्र ही बदलना चाहिए। जब आप पूजन कर रहे हो, जहाँ पर कि आपने तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, तस्वीर है आपके पास, तो वस्त्र के रूप में क्या करेंगे, वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। पर पहले आपको स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करना है। ये मैं पंचोपचार पूजन विधि से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पंचोपचार पूजन विधि ही शास्त्रों के अनुसार वह पूजन विधि है जिसमें कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जिसको कर सकता है। बाकी अगर मैं आपको दशोपचार कहूँ या षोडशोपचार कहूँ तो उसके लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होगी आपको। इसीलिए आपको मैं पंचोपचार पूजन विधि के अनुसार आपको इस वक्त ये जानकारी दे रहा हूँ। आगे बहुत सारी और भी जानकारियाँ हैं जिसमें अलग अलग उपचार होंगे। तो वस्त्र पहनाया आपने, वस्त्र अर्पित करने के बाद आपको भगवान को तिलक लगाना चाहिए। तिलक किस चीज़ का? आप तिलक के नियम में ध्यान रखिएगा। तिलक में क्या होता है कि जो हमारे देवता हैं, देवों को चंदन का तिलक लगता है और जो देवियां हैं उन सभी को कुमकुम आदि का तिलक लगता है। भूल से भी चंदन नहीं लगाएं। इसका आपको अंतर को समझना होगा। और भगवान शंकर जो महादेव हैं उनको विशेष रूप से सदा चंदन का ही तिलक आपने लगाना है। चंदन ही लगेगा, कुमकुम आदि कभी नहीं। और देवियों को सदा कुमकुम ही लगाना होगा। उसके बाद अक्षत लगाइए। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करने हैं, फूलों की माला चढ़ानी है। माला है तो माला पहनानी है, नहीं तो आप खुले फूल अर्पित करेंगे। और अब बारी आती है धूप तथा दीप दिखाने की। धूप जलाइए, दीप जलाइए और धूप दीप दिखाइए भगवान को। इसके बाद नैवेद्य अर्थात प्रसाद, भगवान को भोग लगाना है। आपको भोग लगाना है, ये अनिवार्य है। और इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आप पुनः जल आचमनी उन्हें कराएंगे। जल आचमनी कराने के लिए एक बार फिर से जल से या कुशा से छींटे देंगे। ये पूरी प्रक्रिया है पंचोपचार की। इस विधि से ही आपको पूजन करना चाहिए। इसको आप दैनिक पूजा में भी अपना सकते हैं। जो आपकी विशेष पूजा तिथियां हैं, आप एकादशी का करते हैं पूजन, या पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, या फिर आप किसी अन्य व्रत त्योहार आदि में पूजन करते हैं ना भगवान का, तो ये पूजा विधि है जिससे कि आप कभी भी करेंगे तो आपका जो पूजन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और यह पूजन आपके सदा काम आएगा। ये बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि आपको पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। जब भी आप किसी देवी देवता का पूजन करें ना, तो आपको पान का पत्ता रखना चाहिए। पान का पत्ता कैसे रखना चाहिए जी? इसको कहते हैं तांबूल। तांबूल क्या होता है? पान का बीड़ा। जैसे कि पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते की डंडी तोड़ के उसमें लौंग, इलायची और सुपारी रख दी जाती है और बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित किया जाता है। इसे तांबूल कहते हैं। तो तांबूल जो है, जो आपके व्रत आदि की जो पूजा होती है ना, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है, उसमें आपको अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए भगवान सत्यनारायण को। जब हमने पंचोपचार में अंतिम विधि क्या बताई? भगवान को आपने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद तांबूल, पान खिलाया जाता है। तो आपको पूजा में तांबूल अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में आवश्यक नहीं है। जो डेली पूजा आप घर पर करते हैं उसमें नहीं, परंतु जो विशेष पूजा है, यदि आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, कभी दिवाली का पूजन कर रहे हैं या गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी पर पूजन कर रहे हैं, तो तांबूल आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगली बात बताते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्यों ना हो, सभी पूजा पाठ में चावल विशेष रूप से भगवान को चढ़ाए ही जाते हैं। चावल विशेष रूप से पूजन में प्रयोग किए ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के चावलों का पूजन आपको करना चाहिए? आपको अखंडित चावल
अर्थात जो साबुत चावल हैं ना, केवल वो ही पूजा में प्रयोग करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, टुकड़े वाले चावल जो हैं, क्योंकि सस्ते मिलते हैं बहुत सारी जगह, विशेष रूप से ये गलती उनकी भी है जो पूजा पाठ का सामान बेचने वाले लोग हैं। वो सस्ते के चक्कर में लोगों को टूटे टुकड़ी वाले चावल दे देते हैं। पूजा पाठ में भगवान को साबुत चावल ही आपने चढ़ाने हैं। टूटे हुए चावल खंडित माने जाते हैं, इसीलिए उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। पीले चावल को उत्तम माना जाता है, और ये अगर पुष्प आपके पास ना होना तो पुष्प के स्थान पर भी पीले चावल चढ़ाए जा सकते हैं। इसीलिए आप हल्दी से इनको रंग लीजिएगा, ये बहुत अधिक फलदायी माने जाते हैं। थोड़ा सा हल्दी लीजिए और हल्दी में इन चावलों को रंग लीजिए, और उससे जो आपका पुण्य फल है वो अधिक माना गया है। इसके बाद आते हैं हम भगवान को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र के रंग के ऊपर। देखिए, भगवान विष्णु का आप जब भी पूजन करें तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप पीले रंग का रेशमी वस्त्र लीजिएगा। आपको भगवान को पीले रंग का रेशमी वस्त्र जो है वो चढ़ाना चाहिए। ये उत्तम है अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो। यदि आप माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में आपको सदा लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव का जब आप पूजन करें तो ध्यान रखें कि उनको सफ़ेद रंग का वस्त्र ही आपको अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से निर्धारित है कि किस देवता के लिए कौन से रंग का आपको वस्त्र लेना चाहिए, इनका आप ध्यान रखें। जब आप किसी भी देवता को उनके अनुसार जो उनको अर्पित किया जाना चाहिए, उनके अनुसार, नियमों के अनुसार रंग और वस्त्र अर्पित करते हैं तो वह आपके लिए अधिक फलदायी सदा ही रहेगा। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं तो बात करते हैं कि जब भी आप अपने घर में पूजन करें, कोई भी विशेष पूजन आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ विशेष देवता हैं जिनका पूजन सभी पूजा पाठ में किया जाता है। चाहे वो किसी भी देवता का पूजन आप क्यों ना कर रहे हो, कोई भी पूजन क्यों ना कर रहे हो। कौन? आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, घर के वास्तु देवता, आपके ग्राम देवता। ये वो हैं जिनको आपको अवश्य रूप से ध्यान करना ही चाहिए। इनका ध्यान करना बहुत आवश्यक है। किसी भी पूजा में, आपके घर में चाहे कोई भी पूजा क्यों ना हो, तो कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, वास्तु देवता, ये जो 4 देवता हैं, इनको तो आपको कभी भूलना ही नहीं है। इनका ध्यान आपको अवश्य करना है। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं आप, अगर कभी आपने हवन पूजन आदि कराया होगा तो आपने सुना होगा पंडित जी भी कहते हैं ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। वो यही देवता हैं। सदा कुलदेवी, कुलदेवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सब का पूजन बहुत आवश्यक होता है। तो इनका ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए, और संभव हो तो प्रतिदिन इनका ध्यान कीजिए कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ के जो देवता हैं उनका ध्यान कीजिए, आपकी कुलदेवी का, कुल देवता का ध्यान कीजिए। ये आवश्यक है, इनका सदा आपको पूजन और ध्यान करना चाहिए। आप जब भी पूजन करते हैं तो एक आसन का प्रयोग करते हैं। आप जिस आसन पर भी बैठते हैं उस आसन को कभी भी आप पैर से इधर उधर ना खिसकाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले वो इधर बिछ गया, अब आप उसको झुकने में तकलीफ होती है आपको, आप पैर से उसको इधर उधर खिसकाते हैं। वो बिल्कुल अनुचित है। वो वास्तु के अनुसार भी अनुचित है, नेगेटिव एनर्जी आती है उससे। और अगर आप पूजा शास्त्र की बात करें तो वह भी अनुचित है। स्थान, जिस स्थान पर आपने ये रखा है आसन, उस आसन की पूजा की जाती है हमारे यहाँ पे। तो आसन को कभी भी पैर से आपको इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए, ये दोष उत्पन्न करता है। अगले बिंदु पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पंचदेव होते हैं जिनकी पूजा हमें सभी पूजाओं में करनी चाहिए। प्रतिदिन जो आप पूजन करते हैं ना, उसमें भी पंचदेव कौन से हैं? देखो, जब भी आप पूजा करेंगे तो ये 5 देव हैं जिनका आपको सदा पूजन करना है। सूर्य देव, गणेश जी महाराज, माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। इन्हें ही पंचदेव कहते हैं, और इनकी पूजा सभी कार्यों में करना अनिवार्य रूप से बताया गया है कि आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो इसमें इन 5 का ध्यान तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की कृपा सदा बनी रहती है, घर में समृद्धि प्राप्त होती है, समृद्धि का वास होता है। इसलिए आपको ये 5 देवताओं का सदा पूजन करना है। आप दैनिक पूजन में भी इन 5 देवताओं को अवश्य स्मरण कीजिए और दैनिक पूजन में इनका अवश्य ही आवाहन करके पूजन कीजिए। अगले बिंदु पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भगवान की पूजा में तुलसी का विशेष प्रयोग होता है, विशेष उपयोग होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उन्हें तो भोग भी यदि आप लगाएंगे तो बिना तुलसी दल के
नहीं लगता है, पर उसके कुछ नियम हैं। एक तो ये कि तुलसी का जो पत्ता आप तोड़ते हैं ना, वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है, वो 11 दिन तक ताज़ा माना जाता है। इसीलिए जो लोग प्रतिदिन तोड़ते हैं, इसकी वजह से गलतियां करते हैं, तो वो एक बार तोड़ के रख लें 3-4 दिन के लिए, क्योंकि कुछ वार ऐसे हैं जिसमें नहीं तोड़ना, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें नहीं तोड़ना। और जब आप प्रतिदिन तोड़ने की आदत बना लेते हैं तो आपके दिमाग से या तो कभी वार निकल जाता है और कभी तिथि निकल जाती है, और आप गलत तिथि पर या गलत वार पर वह तुलसी तोड़ के अर्पित कर देते हैं। ये दोष उत्पन्न करता है। आप तुलसी का पत्ता नियम बना लीजिए कि एक बार सोमवार के सोमवार आपने उतार के रख दिया, जी सोमवार के सोमवार ही हम तुलसी उतार के रखेंगे। किसी गीले कपड़े में लपेट के अगर आप रख देंगे तो तुलसी का कुछ नहीं होता। और वैसे भी जो पूजा पाठ के अनुसार देखें तो 11 दिन तक तुलसी का पत्ता जो है वो बासा नहीं माना जाता है, वो ताज़ा ही माना जाएगा। इसीलिए आप एक बार उतार के रख दें। और तुलसी उतारते समय जो नियम है उनका ध्यान रखें। क्या ऐसे नहीं कि गए दौड़ के उतार के तोड़ के पत्ते ले आए। तुलसी माता से जब आप पत्ते उतारें उससे पहले माता को हाथ जोड़ के प्रणाम करें। सबसे पहले तो शुद्ध होके पहुँचे माता के पास, जब जाएं तो शुद्ध जाएं। कई बार लोग बिना नहाए धोए ही सुबह सुबह गमले को हाथ लगा देते हैं, पत्ते तोड़ लाते हैं। कई बार लोग चाय में प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह पत्ते तोड़ लेते हैं, ये अनुचित है। माता तुलसी को जब भी पत्ते उतारें तो स्नान होना आवश्यक है, आपका शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध होने के बाद ही आप माता तुलसी को नमस्कार करें, प्रणाम करें, माता को निवेदन करें कि हे माँ, मैं आपके कुछ पत्ते लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। उसके बाद ही वहाँ से वो पत्ते उतारें और उनको पूजा पाठ में प्रयोग करें, तभी उनका फल आपको प्राप्त होगा। भगवान जो लड्डू गोपाल यदि आपने घर में बिठा रखे हैं तो उनको प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता आप अवश्य चढ़ाएं आपने घर में, क्योंकि आजकल सभी जो माताएं बहनें हैं घर में लड्डू गोपाल रखती हैं या सालिग्राम जी रखती हैं। तो सालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी आपके मंदिर में हैं तो प्रतिदिन आप अपना एक नियम बनाइए कि जब भगवान को सुबह स्नान आदि करवा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसी समय भगवान लड्डू गोपाल को या सालिग्राम जी को एक तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएंगे आप। अब बात करते हैं दीपक की। देखिए, दीपक जो जलाते हैं आप ना, उस दीपक का नियम है। दीपक 2 प्रकार से जलाते हैं। कुछ लोग घी का दिया जलाते हैं, शुद्ध देसी घी का, और कुछ लोग तेल का दिया जलाते हैं, चाहे वो तिल के तेल का हो या अन्य किसी प्रकार के तेल का हो। तो दोनों दियों का ना स्थान निर्धारित है। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो जहां भगवान विराजमान हैं उनके सीधे हाथ की तरफ आप घी का दिया जलाएंगे, और तेल का दिया उनके उल्टे हाथ की तरफ जलेगा। ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं एकदम सामने रखना चाहिए जी, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा दीपक कहाँ रखना है उसका स्थान निर्धारित है। आपका घी का दिया भगवान के लिए सीधे हाथ की तरफ रहेगा और तेल का दिया उल्टे हाथ की तरफ रहेगा भगवान के। और धूप जो है वो किसी भी स्थान पर जला सकते हैं, उसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। दीपक भी जब जलाएं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो कई बार क्या होता है कि दीपक खंडित हो जाता है। कुछ लोग मिट्टी का दीपक प्रयोग में लाते हैं या किसी धातु का भी लाते हैं तो वह भी खंडित हो जाता है। एक तो लोहे का दीपक कभी प्रयोग में ना लाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। मंदिर आदि में कहीं भी अगर आप दीपक जला रहे हैं, लोहे का दीपक नहीं चलेगा। लोग कहते हैं जी ये तो इसका स्टील का है, स्टील का भी नहीं। दीपक आपका पीतल का ही उत्तम है या तांबे का होना चाहिए, अन्यथा आप मिट्टी का ले लीजिए। लोहे के दीपक में कभी भी आपको दिया नहीं जलाना चाहिए भगवान का। और दीपक जो है कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। कई बार वो साइड से थोड़ा मुड़ जाता है, या मिट्टी का तो कई बार साइड से थोड़ा सा खंडित हो जाता है। खंडित दीपक आपको कभी भूल के भी प्रयोग नहीं करना है। अगला बिंदु लेते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद आप परिक्रमा करते हैं तो किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, अगर आप भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं तो सूर्यदेव की 7 परिक्रमा कही गई हैं, गणेश जी की 3 परिक्रमा कही गई हैं, विष्णु जी की 4 परिक्रमा कही गई हैं, और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा आप कर सकते हैं। ये परिक्रमाएं हैं जो निर्धारित हैं, इतनी ही आपको करनी चाहिए। घर में जब भी आप कोई पूजन करें तो उसमें गणेश जी का आवाहन और गणेश जी का पूजन अवश्य करें। आप चाहे प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत गणेश जी से कीजिए। स्नान कराना है तो पहले गणेश जी को स्नान कराइए। तिलक लगाना है तो पहले गणेश जी को तिलक लगाइए। सारी विधि पहले गणेश जी से शुरू कीजिए, बाकी आगे देवताओं पर बाद में जाइए। उसी प्रकार से जब आप पूजन करेंगे तो पूजन में भी आपको गणेश जी का पूजन विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। घर में जो आपका पूजा स्थल है ना,
उसको ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर कोई कबाड़ या कोई भारी चीज़ तो नहीं रखी है। पूजा स्थल के ऊपर आप कभी भी या तो कबाड़ का सामान या कोई भारी सामान जो है वो ना रखें। अब आते हैं एक बहुत ही विशेष जानकारी पर जो अगले बिंदु में है कि हमें किसको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, भगवान शंकर का जब आप पूजन करेंगे तो भगवान शंकर को हल्दी नहीं चढ़ानी है और भगवान शंकर को भूल से भी शंख से जल नहीं चढ़ाना है। ये दोनों चीज़ें, ना तो हल्दी चढ़ेगी भगवान शंकर को, ना ही शंख से जल चढ़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो आपको नहीं चढ़ानी है, उनके ऊपर हम आगे आएंगे, अगले कुछ बिंदुओं में उसकी चर्चा करेंगे। मंदिर में जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि वहाँ की साफ सफाई सही प्रकार से हो, स्वच्छता का आप ध्यान रखें। चप्पल आदि लेके आपको मंदिर तक नहीं जाना है, कई बार जल्दबाजी में लोग ले जाते हैं, तो मंदिर के आसपास भी आपको चप्पल आदि नहीं लेके जानी है, एक चीज़। दूसरा, जब आप पूजन कर रहे हैं भगवान का तो ध्यान रखें कि आपने कहीं चमड़े की अर्थात लेदर की बेल्ट तो नहीं पहन रखी है, या लेदर का पर्स आदि तो आपके पास नहीं है। आपके पास लेदर से संबंधित, चमड़े से संबंधित कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए आपके शरीर पर जब आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, चाहे हवन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आपको शायद ज्ञात भी होगा, कुछ मंदिरों में तो विशेष रूप से ये बेल्ट आदि उतरवा ली जाती हैं, क्योंकि चमड़ा जो है, लेदर जो है, वो भगवान के यहाँ लेके जाना अपवित्र माना गया है। तो आप जब पूजा करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बेल्ट, या आपके लेदर का पर्स भी है तो उसको निकाल दीजिए, रख दीजिए, और अगर बेल्ट है तो उसको भी निकाल दीजिए। मंदिर में आपके बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एक दिन के चढ़े हुए जो पुष्प आदि हैं, पूजा की सामग्री है, उसको कहीं मंदिर में ही कोने में रख देते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। भगवान पर प्रतिदिन के चढ़े हुए जो पुष्प हैं, उनका निस्तारण या तो ये करें कि आप कहीं पानी में प्रवाहित कर दें। पानी में प्रवाहित नहीं कर सकते तो आप किसी स्थान पर उनको ज़मीन में सुपुर्द कर दें, ज़मीन में गाड़ दें, जिससे कि वो अपने आप ही प्रकृति में मिल जाएं। अन्यथा आप उन पुष्प को सुखा लीजिए और सुखा के प्लांट्स जो भी आपके छोटे छोटे गमले हैं ना, उसमें डाल दीजिए। पैरों में नहीं आने चाहिए और कूड़े में नहीं फेंकनी है। भगवान की पूजा की जो भी सामग्री है, उसको प्रतिदिन जब आप उठा रहे हैं तो वह कूड़े में, कचरे में ना फेंके, ध्यान रखें। अगले बिंदु में हम भगवान गणेश की चर्चा करते हैं। भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनका पूजन करना चाहिए, हमने पहले भी आपको बताया है, अभी भी। तो भगवान गणेश को गलती से भी तुलसी ना चढ़ाएं। अगर भगवान को भोग भी लगा रहे हैं ना, तो उसमें गलती से तुलसी का पत्ता ना डाल दें, क्योंकि हर जगह सुना है कि भगवान को भोग नहीं लगता है तुलसी के बिना, तो लोग उसमें भी गलती कर देते हैं, भगवान गणेश को तुलसी के पत्ते के साथ भोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है भूल के भी, ये बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। भगवान गणेश को गलती से भी आपको तुलसी अर्पित नहीं करनी है। अगला, भगवान शंकर को जो चीज़ें अर्पित नहीं करनी है, उसमें एक चीज़ रह गई है, वो है केतकी का फूल। केतकी के फूल को भगवान शंकर ने ही श्राप दिया था, इसीलिए केतकी का जो फूल है वो कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप भगवान शंकर को ये चढ़ाते हैं तो यह एक बहुत बड़े दोष का कारण बनता है और इससे आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। आप जो दीपक जलाते हैं ना, दीपक जलाते समय नियम का ध्यान रखें। एक तो एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी ना जलाएं, यह दोषपूर्ण है। दूसरा, दीपक को कभी भी पृथ्वी पर रखकर प्रज्वलित ना करें। जब भी आपको पृथ्वी पर दीपक रखने की आवश्यकता हो तो उसको स्थान अवश्य दीजिए। दीपक को सीधा पृथ्वी पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। स्थान कैसे दीजिए, या तो उसके नीचे थोड़े चावल रख दीजिए, या फिर आप पुष्प लीजिए, पुष्प की पंखुड़ियां, और वो वहां पे बिखरा दीजिए, उसके ऊपर दीपक को स्थापित कीजिए। कभी भी दीपक को पृथ्वी पर सीधा नहीं रखना है, ये बहुत ही दोषजनक है। अगरबत्ती का प्रयोग बहुत सारे लोग कर जाते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। अगरबत्ती का प्रयोग जो है वो भगवान के पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस का प्रयोग होता है और वह प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए आपको अगरबत्ती का प्रयोग जो है वो पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर धूप बत्ती का प्रयोग करें। पूजा करते समय आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, अपवित्र वस्त्र आपको कभी नहीं पहनने चाहिए, इसका ध्यान रखें। इससे बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है, घर में दरिद्रता तक आती है। इसीलिए आपको पवित्र वस्त्र पहन के ही पूजा करनी चाहिए। दूसरा, मन को आपको बहुत पवित्र रखना चाहिए, मन में किसी प्रकार के मैले भाव नहीं आने चाहिए, इस प्रकार के अशुद्ध भाव नहीं आने चाहिए, अन्यथा जो पूजा है वो दोषजनक हो जाती है। भगवान का जो पूजन है ना, वो दिन में 5 बार का नियम है। 5 बार पूजन किस प्रकार से? सुबह 5 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में पूजन, ब्रह्म मुहूर्त की आरती,
उसके बाद 9 और 10 बजे के बीच में पुनः आरती और पूजन। फिर दोपहर को जो भोग लगाते हैं भगवान को, उस समय पूजन, भोग, आरती और फिर भोग लगा के आप भगवान को शयन करा देंगे। शयन से जब उठाएंगे सायंकाल को तो पुनः आपको पूजन करना है, और रात्रि को जब रात्रि शयन होगा भगवान का तो ये 5वां पूजन होगा। इस प्रकार से 5 बार पूजन का विधान है। अगर घर में संभव हो तो 5 बार करें, परंतु यदि नहीं संभव हो तो आप सुबह और शाम तथा दोपहर को भोग लगाने की प्रक्रिया अवश्य ही कर लीजिएगा। अंतिम बताते हैं कि आपको प्रत्येक पूजा के अंत में पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि जो है वो किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है, और इसमें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए भगवान से कि जाने अनजाने की गलतियों को भगवान क्षमा करें। और आपको ज्ञात हो कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपके नॉलेज में भी वो आ गई है, तो उसके बारे में विशेष रूप से बोलें कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये पुष्पांजलि जो है पूजा के अंत में अवश्य ही आपको करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी पूजा पाठ से संबंधित कि क्या क्या वो कार्य हैं जो आपको प्रतिदिन की पूजा में भी करने चाहिए, या कोई भी पूजा पाठ करें तो ये सावधानियां आपको बरतनी ही चाहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।